अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है वर्क डन वो क्या होता है, एफएस कॉस थीटा। तो मतलब जैसे ये फॉर्मूला कब लगता है और कैसे लगता है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे वर्क डन की हम बात करें, जैसे हम किसकी बात करें, वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन में जैसे अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है और एंगल की वैल्यू दी हुई है, जैसे ये एक ब्लॉक है मान लो, इस पर फोर्स लग रहा है जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है और एंगल अगर 60 डिग्री है, तो अगर हम लोग एफ एस कॉस थीटा तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ हमको आंसर मिल जाएगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब जैसे फोर्स यहाँ पर दे रखा है, ये कांस्टेंट या वेरिएबल है, बता सकते हो इसकी कैसे, बताओ आपने कैसे कहा ये कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन हमारा थोड़ा चेंज हो जाए, अब जैसे एक ब्लॉक है, लेट अस टेक एक ब्लॉक है, मैंने कहा कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, ठीक है। जैसे डायरेक्शन अगर सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो चलो कॉस थीटा का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो चलो इसका दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि फोर्स लग रहा है 10x², क्या लग रहा है 10, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 मीटर, तो यहाँ पर क्या आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। कैसे बताया मैंने वेरिएबल है? ऐसे क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। जब कभी हमारे पास वेरिएबल चीजें होती हैं, देखो जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लो कोई भी दो चीजों को, जैसे c = a × b, और अगर a और b दोनों ही कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली c आ जाता है। बट इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लो ऐसे केस में फिर क्या होगा, जैसे मान लो आप लेट अस टेक एक एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लॉक है उसमें फोर्स लग रहा है Fx। अच्छा, x का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स इन x डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, x डायरेक्शन में हो रही है मान लो। तो इसके लिए वर्क डन जो निकालना होगा वो आपको निकालना होगा Fx dx इंटीग्रेशन से। अब कोई बच्चा पूछेगा सर यहाँ cos थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब अगर डायरेक्शन सेम है तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 मतलब 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऐसे ये लिखा जाएगा। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा जरूरी है कि x डायरेक्शन में हो फोर्स और x में डिस्प्लेसमेंट हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता y में हो या z में हो? तो अगर y के लिए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और z के लिए क्या होगा तो क्या हो जाएगा, z। यहाँ ओवरऑल हो, क्या हो, ओवरऑल हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। चलो अच्छा, थोड़ा सा ना हम आपको इसके बारे में आइडिया देते हैं, फिर आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन करने को देते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारा यही क्वेश्चन है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि एक बॉडी पे फोर्स लगा है 10x² का, उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन बताओ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन हमें क्या लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे, क्योंकि x पे डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ फोर्स किस में लग रहा है, x में, और डिस्प्लेसमेंट भी हमको मान लो किस में दे रखी है, बोल रखा है मैंने कि ये किस में हो रही है, x में हो रही है। तो मैंने ऐसा मेंशन कर रखा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, Fx dx, फोर्स इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन। Fx की वैल्यू कितनी है, 10x², dx की जगह dx आ जाएगा। अच्छा ये देखो अच्छी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, मतलब स्टार्टिंग में मान लो 0 पे था, 2 तक हो रही है। ये लिमिट्स पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं और ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे। अब इंटीग्रेशन इसमें किसका किया जा रहा है, x² का। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वही वैल्यू आ जाती है। देखो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, 10 की जगह 10 आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 3, पावर बढ़ जाती है और ये सब गायब हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, ये सब क्या हो जाएगा, गायब। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 10/3 x³ 0 से 2, फिर लिमिट्स पुट करेंगे,
क्या हो जाएगा 10/3, पहले 2 की क्यूब, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब क्या हो जाएगा ये 8/3, क्या आ जाएगा 80/3 जूल। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने आपको करके दिखाया है। कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हो इसमें।